हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि नेचुरल गैस और एक्सएनजी यूएसडी में हमारे क्या टारगेट्स रह सकते हैं और साथ ही कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं इन दोनों के ऊपर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 6 सितंबर 2023 को यानी कि वेडनेसडे को क्या रह सकता है नेचुरल गैस में। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो पिछली वीडियो में हमने आपको टारगेट्स दिए थे उनका क्या रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो डाउन साइड के लिए जो टारगेट्स थे वो सारे के सारे एक्टिवेट हुए और जो भी यहाँ पर एक्टिवेट हुए उन्होंने डाउन साइड के जो टारगेट्स हैं उनको अचीव किया है और ऐसा ही एक्सएनजी यूएसडी में भी हुआ है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट डे क्या रहेगा और ये इतना जो नीचे गिर रहा है वो क्यों गिर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली जो इंडिकेशन हमें मिल रही है अगले महीने के लिए वो मिल रही है कि जो अक्टूबर की जो डिलीवरी होती है नेचुरल गैस की, वो डिलीवरी जो है उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। अब अक्टूबर डिलीवरी में अगर गिरावट देखने को मिलती है, उसका सीधा-सीधा इंडिकेशन है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स जो हैं, वो अक्टूबर में जो है इतना ज़्यादा जो है उम्मीद नहीं रख रहे हैं नेचुरल गैस से। और अब उम्मीद क्यों नहीं रख रहे हैं? क्योंकि फिलहाल अगर यूरोपियन कंट्रीज़ को देखें और ब्रिटेन को देखें, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो माइल्ड हो रहा है। पहले जो टेम्परेचर था वो काफ़ी गर्म था और जिसकी वजह से एयर कंडीशनिंग की डिमांड बढ़ रही थी और एज़ अ रिज़ल्ट इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही थी और एज़ अ रिज़ल्ट क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में नेचुरल गैस की हेल्प लेते हैं, तो उसकी वजह से नेचुरल गैस की डिमांड भी बढ़ रही थी। लेकिन अब अगर टेम्परेचर माइल्ड हो रहा है, तो उसकी वजह से एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत कम हो रही है, एज़ अ रिज़ल्ट इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत कम हो रही है और उसकी वजह से नेचुरल गैस की भी ज़रूरत कम हो रही है। तो वो एक चीज़ है, डिमांड कम हो रही है, डिमांड कम होना एक कारण है। और फिलहाल अगले 14 दिन का जो टेम्परेचर आया है यूनाइटेड स्टेट्स का भी, वो ये कहता है कि जो टेम्परेचर है वो वापस वहाँ पर भी माइल्ड हो जाएगा। तो अगले 14 दिन का जो टेम्परेचर है अगर यूनाइटेड स्टेट्स में भी माइल्ड हो रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी माइल्ड हो रहा है और साथ ही अगर ब्रिटेन में भी माइल्ड हो रहा है, तो डिमांड जो है वो ग्लोबली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो कि कंज्यूमर्स हैं उसकी, वो वहाँ पर कम हो रहा है। अब यहाँ पर सप्लाई बाधित होने का जो डर एक लगा हुआ था, जो कि मैं आपको पिछली वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो वहाँ के जो लेबर हैं, वो एलएनजी की जो कंपनी है उसके लेबर्स जो है नाराज़ हैं और वो स्ट्राइक के लिए कह रहे हैं और उनके बीच में और सरकार के बीच में बातचीत होनी है, लेकिन अभी तक कोई नेगोशिएशन नहीं हुई है। तो वो एक खतरा है, लेकिन वो खतरा भी बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है क्योंकि इन्वेंटरी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। जो कंट्रीज़ हैं, बाकी कंट्रीज़ जो ऑस्ट्रेलिया है एलएनजी का नंबर 3 इम्पोर्टर है वर्ल्ड का और अगर वहाँ से सप्लाई में प्रॉब्लम आती है तो बाकी कंट्रीज़ में हो सकता है कि दिक्कत हो। लेकिन उन कंट्रीज़ में, बाकी कंट्रीज़ में भी जो उनकी इन्वेंटरी है नेचुरल गैस की वो काफ़ी ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अगर कोई ऐसी न्यूज़ आती है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कि उन्होंने स्ट्राइक का ऐलान कर दिया है या कुछ ऐसा, तो हमें एक अच्छा मूव ऊपर की ओर को देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर अच्छा मूव देखने की ज़्यादा हम उम्मीद नहीं रख पाएँगे और यहाँ पर फ़िलहाल ये कंटिन्यूटी में पिछले 2 दिनों से गिर भी रहा है, तो थोड़ा-सा यहाँ पर प्रॉफ़िट बुकिंग यहाँ पर हो सकती है, थोड़ा-सा हमें हो सकता है कि थोड़ा-सा ये ऊपर की ओर को यहाँ तक जाए और उसके बाद वापस नीचे को आ जाए, अगर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है। तो उसके बेसिस पर यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो नेक्स्ट डे के टारगेट्स हैं, वो क्या रह सकते हैं। तो नेक्स्ट डे यहाँ पर ये एक लेवल है ऊपर की तरफ की अगर हम बात करें, तो 216.9 का ये लेवल है और इसके ऊपर भी अगर यहाँ पर हमें ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ रहेगा, वो ये लेवल है 218.4 का और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की 1 आवर वाली कैंडल की क्लोजिंग आती है, तो फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट 220.2 का रह सकता है। जबकि डाउन साइड के लिए यहाँ पर आप इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए 214.1 को। अगर इसके नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है 1 आवर वाली, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर 211.9 रह सकता है और उसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर 210.4 का रह सकता है। तो ये है नेचुरल गैस। अब हम बात कर लेते हैं कि एक्सएनजी यूएसडी में क्या टारगेट रह सकते हैं और एक्सएनजी यूएसडी में
ट्रेड लेने के लिए आपके पास एक्सनेस का अकाउंट होना ज़रूरी है। तो जल्दी से अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर क्लिक कीजिए और अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए। मैं पर्सनली इसका यूज़ करता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है इसके साथ, इसलिए मैं आपको भी ये रिकमेंड करता हूँ। और एक्सचेंज यूएसडी में आपको हैवी मार्जिन रखने की ज़रूरत नहीं है। आप नेचुरल गैस में अगर आप एमसीएक्स में ट्रेड लेते हैं तो हैवी मार्जिन रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बहुत 10 या $11 में ही आप 0.01 का लॉट लेकर के आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। और चार्ट जो है वो बिल्कुल सेम चलते हैं नेचुरल गैस और एक्सचेंज यूएसडी का। और साथ ही बल्कि आपको एडवांटेज है क्योंकि एक्सचेंज यूएसडी जो है वो कंटिन्यूटी में चलता रहता है और गैप अप और गैप डाउन की भी यहाँ पर समस्या नहीं आती है। तो बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है और आप इसका यूज़ कीजिए। मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं। आप उन्हें देख सकते हैं कैसे मनी अर्न करते हैं, विड्रॉ करते हैं, अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। तो उन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखिए। और दोस्तों, मैं आपके लिए 5 ईएमए और साथ ही ईएमए प्लस वीवैप ये 2 स्ट्रैटेजीज़ लेकर के आया हूँ और उन स्ट्रैटेजीज़ को भी आप ज़रूर देखिए। यहाँ पर आई बटन में उनका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप उन स्ट्रैटेजीज़ को ज़रूर देखिए और उन स्ट्रैटेजीज़ की हेल्प से आप काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट अर्न कर सकते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर वो स्ट्रैटेजीज़ लगती हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो आप उन स्ट्रैटेजीज़ की हेल्प से जो है अपनी सक्सेस रेट को यहाँ पर काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एक्सचेंज यूएसडी में क्या टारगेट रह सकते हैं। यहाँ पर एक रेड कैंडल की क्लोजिंग फिलहाल यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर आप इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए डाउन साइड के लिए 2.744 को। 2.744 अगर ब्रेक होता है तो उसके नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 2.724 का। और 2.724 के नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 2.702 का। तो ये लेवल्स हैं और इन्हें आप अपने चार्ट्स पर ड्रॉ कर लीजिए। इसके ऊपर भी अगर यहाँ पर हम ऊपर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए 2.789 को। अगर 2.789 ब्रेक होता है तो फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रह सकता है वो टारगेट यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर ये लेवल रह सकता है आपका और ये लेवल है 2.811 का। और 2.811 के ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 2.777 का यहाँ पर रह सकता है। तो ये था एनालिसिस एक्सचेंज यूएसडी और नेचुरल गैस के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में। और साथ ही अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पर हैं, सोशल मीडिया पर हैं, उन पर भी आप शेयर कर दीजिए। शेयर करने से नॉलेज और स्प्रेड होता है और साथ ही हमें भी मोटिवेशन मिलता है अगर हमारी वीडियोस पे अच्छे व्यूज़, अच्छे रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलते हैं तो दोस्तों, ये वीडियोस आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं हैं। तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप ज़रूर सलाह लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे। गुड बाय।